अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जिन्नात की दुनिया और मेरा नाम है रॉब मोहम्मद तलहा। नाज़रीन, फिर एक नई लेटेस्ट वीडियो के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। और वीडियो जो है वो जिन्नात से मुतल्लिक है, यानी कि जिन्नात दिखाए नहीं जाएंगे बल्कि जिन्नात के बारे में मालूमात दी जाएगी जो सही कुरान और सुन्नत की रोशनी में होगी। तो वीडियो शुरू करते हैं मुफ्ती साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से थोड़ी सी बात करनी है। आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, लेकिन आप लोगों से थोड़ी सी इसी चैनल से मुतल्लिक और इस वीडियो से मुतल्लिक आपसे थोड़ी सी आगाही देनी है आप लोगों को कि कई लोगों के जहन में शक होता है कि पता नहीं वीडियो कितनी डरावनी होगी और वीडियो में क्या चीज़ बयान होगी, क्या चीज़ नहीं बयान होगी। देखें, जिन लोगों को और जिन मुसलमानों को सही हदीस और सही कुरान सुन्नत का पता है, उन लोगों को हमारी वीडियो बिल्कुल समझ आती है और फिर वो लोग पूरी देखते भी हैं। और जिन लोगों को सही कुरान सुन्नत का रोशनी का पता ही नहीं है, और हालांकि मैं ऐसे कई लोगों को खुद जान चुका हूँ जिनकी माशाल्लाह मुझसे डबल डबल उम्र है। ठीक है, वो अपनी यानी कि बहुत अपने आप में वो इबादत गुजार भी होती हैं, लेकिन तो बात यह है कि लोगों की यानी कि ऐसे मुसलमान हमारे बुज़ुर्गों की मुझसे डबल उम्र है, वो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अपनी यानी कि अपनी रोज़मर्रा रूटीन से ना अपने दीन को फॉलो करते हैं, जो दीन की मतलब कि इम्पोर्टेंट चीज़ें रोज़मर्रा की हैं। लेकिन खामियाँ कहाँ होती हैं, कमियाँ कहाँ होती हैं, दुआएं क्यों नहीं कबूल होती हैं, दुआओं कबूल होने का हमें पता क्यों नहीं लगता है, फिर हम मायूस क्यों होती हैं? इस वजह से कि हमने सही कुरान सुन्नत को देखा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। फिर जब हम उन्हें ये चीज़ें बताते हैं ना, मतलब कि जैसे अगर मैं अपने घर में किसी को बताऊंगा, जब जैसे मैं मुफ्ती साहब के आया हूँ उनकी खिदमत में और मुझे यहाँ पे यूनिक चीज़ें पता लगती हैं, यूनिक नहीं होती हैं लेकिन मेरे लिए यूनिक होती हैं इस्लाम में, क्योंकि मैंने कभी देखी नहीं है। तो मैं जब घर वालों को बताऊँगा ना, पहली बार वो यकीन नहीं करेंगे, वो कहेंगे पता नहीं आप कौन सी राह पे लग चुकी हो, हमें नहीं पता, हमने अपने बुजुर्गों को दीन नहीं देखा है। तो जब आप लोगों के बच्चे आप लोगों को बताते हैं तो आप लोग भी उन पर यकीन नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो बच्चों का दीन है, बच्चों को पता ही नया नया पता तरीके से पता लगे, हमें नहीं पता इस बात का। तो मकसद कहने का ये है कि आपने पूरी पूरी उम्र आपने कुरान पाक को उर्दू में पढ़ा ही नहीं है, आपने अपनी ज़बान में उसको पढ़ा ही नहीं है, आपने उसको समझा ही नहीं है, आपको उनके मायने का नहीं पता। ठीक है, और आपने हदीसों तो फिर दूर दूर तक आपने हदीसें नहीं पढ़ी हैं। जबकि मुफ्ती साहब ने पिछली मेरा लास्ट वीडियो में या उससे पहले इन्होंने बताया था कि जो सही बुखारी है ये पूरी दुनिया में या पूरे इसमें, हाँ जी, दुनिया में इसको कुरान पाक के बाद दूसरी अव्वल किताब कहा जाता है। अब कई लोगों को इसका ही नहीं पता है। जब इसका नहीं, नाम का ही नहीं आप लोगों को पता, तो फिर आप लोगों को जिसके अंदर हदीसी हैं उसका आप लोगों को क्या पता होगा कि सही हदीस कौन सी है, या जो ज़ईफ़ हदीसें दूसरी किताबों में वो कौन सी हैं? तो फिर आप लोगों को अपनी इबादत का ऐसे ही आप लोगों की फिर बातें चल रही हैं, फिर आप लोगों की ऐसे ही दवाएँ चल रही हैं, और फिर आप लोगों को हमारी वीडियो भी सही समझ नहीं आती, इसकी वजह से आप पूरी वीडियो नहीं देखते। जब आप पूरी वीडियो उस वक्त देखोगे जब आपको हदीसों का पता होगा, क्योंकि आपको पता है कि इस वीडियो में या इस चैनल पे ना हदीसें सिर्फ बयान हो रही हैं, तो आप ऑटोमेटिकली आप उस चीज़ को देखेंगे। जब आप लोग कहेंगे यार ये तो सिर्फ एक ना वो हदीसों की बात करते हैं, साढ़े पल्ले नहीं पहनती, फिर तुम्हारे पल्ले इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि आप लोगों को हदीसों का पता नहीं है। तो मैं ये नहीं कहता कि हम हदीसें की मतलब ऐसी चीज़ दे रहे हैं। आप लोग पहले हदीसों को पढ़ें, उनकी किताबों को पढ़ें, अपने दीन को भी ठीक करें और अपनी रोज़मर्रा की रूटीन को भी ठीक करें। तो अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। बल्कि माज़रत आप लोगों को इतना टाइम लिया, जिन लोगों को पता है उन लोगों को मेरी बात समझ जरूर आ रही होगी, जिनको नहीं पता उनके तो ऊपर से फिर हवाई की तरह बात जा रही होगी। तो हम मुफ्ती साहब से सवाल करते हैं अपने रूटीन का। मुफ्ती साहब, ये बताइएगा कि जिन शैतान इंसान की नमाज में से कुछ छीन सकता है, इसके बारे में जो सही कुरान सुन्नत की रोशनी में यानी कि वजाहत है ना, वो कीजिएगा। एक मिनट ज़रा भी ना, मैं इनसे, अब आप देखें हमारा सवाल क्या है। अब आप कहेंगे जी ये नई बात कर दी है, अब आपने इस बात में जाना कि नई बात है कि पुरानी बात है, ये कैसी बात है, अजीब बात है, गरीब बात है। थोड़ा सा टाइम निकाल के ना, 5-10 मिनट निकाल के आपने एक दफ़ा इनकी बात सुन लेनी है। अगर आपने ये बात सुन ली ना, मैं ईमान से कहता हूँ, अगर आपको ये बात समझ आ गई और आपको जो इन्होंने हदीसें भी बयान करनी है, जितनी भी करेंगे, मैं भी देखता हूँ सुनता हूँ, आपको ये समझ आ गई तो आपको हमारे चैनल का मकसद समझ आ जाएगा। जो पीछे हमारी 60-65 वीडियो गुजर चुकी हैं, आप लोगों को ये सब समझ आ जाएंगी। जो लोग कहते हैं हमें समझ नहीं आती है, हम देखते हैं हमें इंटरेस्टिंग नहीं लगता, आप इन चीज़ों को देखेंगे ना, आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, अब चलते वीडियो तो मुझसे ज़रा इसकी वजाहत कीजिएगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जी, आज का आपका सवाल है, क्या जिन शैतान नमाज में से कुछ झपट सकता है, छीन सकता है? जी बिल्कुल।
शैतान जो है, जिन शैतान जो है वो इंसान का हमेशा का दुश्मन है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बारे में हुक्म दिया है, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, कि बेशक जिन शैतान जो है वो तुम्हारा दुश्मन है तो तुम उसको दुश्मन ही बनाओ। तो बिल्कुल नमाज में से वो इंसान से कुछ झपटता है, कुछ छीनने की कोशिश करता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अज़ान की आवाज़ आती है तो शैतान भाग जाता है। जब अज़ान की आवाज़ आती है तो शैतान भाग जाता है। जहाँ तक अज़ान की आवाज़ आती रहती है शैतान ठहर नहीं सकता। जब अज़ान ख़त्म हो जाती है तो फिर आ जाता है। फिर जब अकामत कही जाती है, तकबीर कही जाती है तो फिर भाग जाता है। फिर उसके बाद दोबारा क्या होता है, जब अकामत ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद फिर वो फिर आ जाता है। जब बंदा नमाज़ पढ़ रहा होता है तो फिर वो उसको कहता है कि ये याद कर, वो याद कर, वो याद कर, फ़लाँ बात याद कर, फ़लाँ बात याद कर। तो यहाँ तक कि बंदे को पता ही नहीं रहता कि उसने कितनी नमाज़ पढ़ी है। उसको पता ही नहीं चलता कि उसने कितनी नमाज़ पढ़ी है। बाद रवायात में अल्फाज हैं कि उसको पता ही नहीं चलता बंदे को कि अब मैंने कैसे नमाज़ पढ़नी है। तो जब वो इस तरह की हरकतें करता है, बंदे को आके इधर उधर की बातों में लगाता है, तो उससे यकीनी बात है कि फिर बंदे की नज़र जो है वो इधर उधर जाती है। कुछ लोगों को वैसे ही बिल्लियों की तरह इधर उधर देखने की आदत होती है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब उस आदमी के बारे में पूछा गया जो नमाज में इधर उधर देखता है, तो फरमाया कि ये तुम में से तुम्हारे किसी एक का इधर उधर देखना, तुम में से किसी बंदे का इधर उधर नमाज में देखना, ये उसकी नमाज में से शैतान का हिस्सा है। शैतान उसकी नमाज में से छीन लेता है, झपट लेता है, उचक लेता है। तो बिल्कुल ये बात 100% दुरुस्त है कि शैतान जो है वो नमाज में खलल डालता है, दखल अंदाज़ी करता है, और नमाज में से वो कुछ ना कुछ जो है वो झपटता है। किस आदमी की नमाज में से? उस आदमी की नमाज में से झपटता है जो नमाज में इधर उधर देखता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इन चीज़ों से बचना चाहिए कि ये शैतानी अमल है, ये शैतान को खुश करने वाली बात है, ये शैतान को नमाज के अंदर हिस्सा देने वाली बात है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, जो कुछ सुनाया अल्लाह ताला सही मायने में समझ करके अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी तो नाज़रीन, अब आपने पूरी वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई। आप लोगों ने पूरी वीडियो में देखा कि हमने क्या किया, यानी कि इन्होंने क्या बताया और इन्होंने क्या बयान दिए, और आपकी अब स्क्रीन के सामने जो हदीसें आ रही हैं इनमें क्या चीज़ है। बाकी रह गई थोड़ी सी गेटअप की बात। अब हमें चैनल के साथ चलना पड़ता है, हमें अपने रूल के साथ चलना पड़ता है। हमें थोड़ा सा ऐसा यानी गेटअप बनाना पड़ता है कि ताकि थोड़ा सा सेंसिटिव बने और थोड़ा सा हॉरर हो, लेकिन थोड़ा सा वो ज़्यादा ना हो ताकि एक चैनल का जो मकसद है ना वो पूरा हो सके। और क्योंकि हम इतने भी अमीर तरीन तो है नहीं कि हम अब अपना अलग से स्टूडियो हो जो हो उस पर हम जाके आपको दिखाएं। हमारे पास जो सिस्टम है हम इसी को अल्लाह के फजल व करम से इसी को अपना बना के ना आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। तो इसमें जो है हमारा सिर्फ असल जो मेन मकसद है ना, असल जो मेन मुद्दा यूट्यूब पे चैनल बनाने का, वो सिर्फ सही कुरान सुन्नत की रोशनी में और कुरान पाक की आयतों के ज़रिए आप लोगों के सामने जो असल चेहरा, जो असल चीज़ें हैं जिन्नात की, वो आपके सामने रखना है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ आएगी। समझ में वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।